चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है लॉन्गिट्यूड। इमेजिन नाउ दैट यू आर ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ट्रैवल करना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि आप सबसे छोटे पॉसिबल रास्ते से आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चले जाएं। तो ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ द पासिंग थ्रू द यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल एज पास थ्रू द अफ्रीका। बोला जिस तरह आप यूरोप और अफ्रीका को पास करेंगे वैसे ही आपको एशिया को भी पास करना होगा। डिस्टेंस वुड बी सेम, आप किसी भी रास्ते से क्यों नहीं चले जाते हैं, एशिया यूरोप को पार करिए चाहे एशिया से होते हुए पार करिए, आप किसी भी रास्ते से जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा हर जगह पर सेम होगा, डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। द लाइन आर कॉल्ड मेडिटेरियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इस सेम डिस्टेंस वाले लाइन को जो लॉन्गिट्यूड ऑल द लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उसे हम मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्योंकि मेडिटेरियन इसलिए क्योंकि ये सभी लाइन बिल्कुल इक्वली होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कोई भी लाइन छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी लॉन्गिट्यूड्स लाइन इक्वली होते हैं। दे आर ऑल हाफ सर्किल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर। बोल रहा है जब आप एक पोल से दूसरे तरफ पोल की तरफ जाते हैं तो आप आधे सर्किल को करीब पार करना ही होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी छोटे रास्ते से आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चले जाएं, क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड्स लाइन जो होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने के लिए करीब करीब उसे हाफ सर्किल क्रॉस करना होता है, हाफ सर्किल लाइन को क्रॉस करना होता है। और अगर वापस रिटर्न जाना हो, उसे वापस नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल जाना होगा तो उस पूरे सर्किल को एक बार क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अगला लाइन। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। बोल रहे हैं हम लोगों ने साइंस में या पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक्सिस पर घूमती है, और वह एक्सिस लाइन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बीचों बीच होकर के गुजरती है। टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम द ग्लोब, फ्रॉम आवर ग्लोब। बोल रहा है एक लैंप लेना है जिसे टेबल पर ग्लोब से कुछ दूरी पर रख देनी है, आवर ग्लोब, फोकस ऑन इट, और साथ ही में लैंप से जो प्रकाश निकलेगा उसे ग्लोब पर फोकस करना है। एंड इमेजिन दैट दिस इज द सन ल्यूमिनेटिंग द अर्थ। बोल रहा है कि जो उस लैंप से जो प्रकाश निकलेगा वह ग्लोब के एक हिस्से पर वह प्रकाश देगा, ग्लोब के एक हिस्से पर एक प्रकाश देता है। मान लीजिए यहाँ पर लैंप रखा हुआ है तो लैंप से एक हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा, और जिस हिस्से पर वह प्रकाश दी जाती है, जिस हिस्से पर वह प्रकाश पड़ता है उस हिस्से को ल्यूमिनेटिंग या कह सकते हो कि उस हिस्से में दिन हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्लो रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवार्ड, जब हम ग्लोब को ईस्टवार्ड की तरफ घुमाते हैं, ग्लोब को डायरेक्शन को घुमाते हैं, ग्लोब को किसी एक डायरेक्शन में घुमाते हैं, वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेस ऑन द अर्थ इट इज़ मॉर्निंग। बोल रहा है हमें ऐसा लगेगा कि जिस तरफ जहाँ पर इसकी प्रकाश पड़ रही है, जहाँ पर इसकी लाइट पड़ेगी, इस लैंप से ग्लोब पर लाइट पड़ेगी, वो हिस्सा हमेशा चमकीला रहेगा, या फिर कह सकते हो कि पृथ्वी पर उस हिस्से पर हमेशा दिन रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि प्लेस ऑन द अर्थ इट इज़ मॉर्निंग, यानी कि जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमेशा उजाले में रहेगा या दिन में रहेगा। वाइल फॉर अदर इट इज़ अ मिड डे, और वहीं दूसरे हिस्से की तरफ हमेशा अंधेरा रहेगा। इवनिंग और नाइट, बोल रहा है, और इसी तरह से हम लोगों के हिस्से में क्या होता है कि जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ता है उधर डे रहता है, और जिस हिस्से में प्रकाश नहीं पड़ रही है उस हिस्से में अंधेरा या इवनिंग या नाइट रहेगा। When it breakfast time in one country, it lunch time in the another country. At the third country, people are fast asleep. बोल रहा अगर पृथ्वी को 3 हिस्से में अगर हम बांटते हैं तो एक हिस्से में जहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम होता है सुबह में होती है, वहीं दूसरे हिस्से में दोपहर का समय होगा, और वहीं तीसरे हिस्से में जो लोग होंगे वो करीब करीब उनके सोने का टाइम हो गया होगा, फास्ट एस्लीप, यानी कि उनके सोने का समय हो गया होगा। That is why by measuring the longitude of the place we will also be measure the time at the place। और ये चीज़ को अगर हम जानना चाहते हैं कि टाइम कैसे जोन काम करता है, टाइम जोन कैसे काम करता है ग्लोब पर या पृथ्वी पर, कैसे टाइम जोन को हम डिटरमाइन करते हैं, तो इसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड को जानना पड़ेगा।
तो ठीक जैसा आपने हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर हम डिस्टेंस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए लैटिट्यूड्स को, और अगर टाइम जोन को जानना चाहते हैं, टाइम ट्रेवल को जानना चाहते हैं, तो हमें पृथ्वी पर लॉन्गिट्यूड्स को जानना पड़ेगा। To measure longitude, we need to define a reference point is called prime मेडिटेरियन। बोल रहा है जैसा कि हमें टाइम जोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से दिन होती है, पृथ्वी पर किस समय कितनी बजती है, किस कंट्री में क्या हो रहा होगा, कितने टाइम हो रहे होंगे, यह जानने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड को पढ़ना पड़ता है। और उसी तरह लॉन्गिट्यूड्स को जानने के लिए हमें एक मेडिटेरियन लाइन या एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा, जो एक फिक्स लाइन हो, और उस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेडिटेरियन। दैट लाइन इज कॉल्ड प्राइम मेडिटेरियन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेडिटेरियन। और इसी लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, इसी लाइन को ग्रीनविच मेडिटेरियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे 1884 में, 1884 में डिसाइड किया गया था। सम नेशन डिसाइडेड दैट द मेडिटेरियन पास थ्रू द ग्रीनविच एंड एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड। लोगों ने मिल करके इस एरिया को, एक लाइन को डिनोट किया था जो ग्रीनविच लंदन से पास होता है, और यह डिसीजन लिया गया था 1884 में। और इसे एज ए रेफरेंस पॉइंट सभी लॉन्गिट्यूड्स के डिटेल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए इस प्राइम मेडिटेरियन को रेफरेंस पॉइंट माना गया, यानी कि एक फिक्स बिंदु मानी गई है। वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेडिटेरियन। इट इज मार्क एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन भी कहा जाता है। प्राइम मेडिटेरियन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन कहा जाता है क्योंकि सभी जगहों की जो समय की जो मापक होती है, समय के जो मानक माने गए हैं, वो इसी प्राइम मेडिटेरियन से ही माने गए हैं। और इस प्राइम मेडिटेरियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स भी कहा जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स भी कहा जाता है। Just as latitude is measure of the distance from the equator if you travel towards one of the pole। बोल रहा है जब हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो लैटिट्यूड्स लाइन डिस्टेंस को मेजर करती है। लैटिट्यूड्स लाइन डिस्टेंस को मेजर करती है। वहीं इसी तरह से सेम एज दैट, अब ये जो लैटिट्यूड्स लाइन है वो इक्वेटर से डिस्टेंस को मेजर करती है कि कितने डिस्टेंस पर कौन व्यक्ति बढ़ रहा है, और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी बताती है। केवल डिस्टेंस को नहीं, इसके साथ साथ वो टेम्परेट जोन को, या कह सकते हो कि टेम्परेचर वाले चेंजिंग जोन को भी वो बताती है। सेम एज दैट लॉन्गिट्यूड्स के किसी तरह से लॉन्गिट्यूड क्या करती है कि लॉन्गिट्यूड मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेडिटेरियन इफ़ यू ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर। इसी तरह से जब आप भूमध्य रेखा से इक्वेटर से जब आगे की ओर बढ़ते हैं, इक्वेटर पर जब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वो यह बताती है कि आप 0 डिग्री प्राइम मेडिटेरियन से कितने डिस्टेंस पर जा रहे हैं, और वह दूरी समय का माप बताती है। जब आप इक्वेटर, मान लीजिए कि आप इक्वेटर पर खड़े हैं, इक्वेटर लाइन पर खड़े हैं, और किसी एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप जिस भी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेंगे, वह डिस्टेंस यह बताएगी कि आप प्राइम मेडिटेरियन से कितनी दूर तक जा रहे हैं, और जितने एंगल तक आप जाएंगे वह समय का माप बताएगी कि आप प्राइम मेडिटेरियन से कितने समय आगे या कितने समय पीछे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूड टू मेजर इन द डिग्रीज। लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्री में ही मापा जाता है, मगर इसमें अंदर क्या होता है कि इसमें वेस्टवार्ड और ईस्टवार्ड लिखा होता है। जैसे हम लॉन्गिट्यूड्स पर आगे बढ़ते हैं, इक्वेटर को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स में ही इसे मापा जाता है, और लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में ही मापा जाता है। लेकिन जहाँ लैटिट्यूड्स में नॉर्थ और साउथ लिखा होता था, वहीं लॉन्गिट्यूड्स में वेस्ट और ईस्ट लिखा होता है अंत में। जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आप न्यूयॉर्क में खड़े हैं, तो न्यूयॉर्क 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स पर है, और दिल्ली जो है वो 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। और इसी तरह टोक्यो जो है वो टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। अब समझने की बात यही, बस सिंपल ये समझना है कि मान लीजिए आप एक ग्लोब पर खड़े हैं। मान लीजिए कि आप एक ग्लोब पर खड़े हैं,
जब आप ग्लोब पर खड़े होते हैं तो ये बीच में प्राइम मेडिटेरियन लाइन क्रॉस करती है। प्राइम मेडिटेरियन के इस तरफ की सारी लाइनों को ईस्ट कहा जाता है और दूसरी तरफ की सारी लाइनों को वेस्ट कहा जाता है। बस यही आप बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इस चीज़ को डिटेल में जस्ट वीडियो के द्वारा भी बता दिया गया है, जिसमें आप अच्छी तरह से देख लेंगे। The equator is 0 degrees latitude, measuring distance north or south. The prime meridian, passing through Greenwich, is 0 degrees. Latitudes and longitudes together are two coordinate of a place। बोल रहा लैटिट्यूड, अर्थ पर या ग्लोब पर जो लैटिट्यूड, जो इमेजिनरी लाइन खींची गई है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, वो दो कोऑर्डिनेट है। हमारे किसी जगह को बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट या कह सकते हो कि एक निर्देशांक है। विथ देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ। और इसकी सहायता से हम किसी भी प्लेस को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लोकेशन को जान सकते हैं। जस्ट लाइक ऑप्शन दिया गया हमारे पास दिल्ली। हमारी जो दिल्ली है वो 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर है और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ लिखा हुआ है 29 डिग्री नॉर्थ, या नॉर्थ यानी कि ये नॉर्थन लैटिट्यूड पर, यानी कि अगर हम ग्लोब को मानते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर यानी कि ऊपर के हिस्से में है, ऊपर के हिस्से में हमारी दिल्ली है। और दूसरा 77 डिग्री ईस्ट, यानी कि अगर इस तरह से बांटते हैं तो ये ईस्ट के तरफ और नॉर्थ के तरफ, यानी कि ये ऊपर के हिस्से में ईस्ट में है। ये हमारी दिल्ली की लोकेशन हो गई, जो 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में है। चलिए उसके बाद देखते हैं फिगर नंबर 1.3 पेज नंबर 15 में इसका दिया गया है कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एंड द मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब एज द ब्लू लाइन। उस फिगर में आपको यह दिखाया गया है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड लाइन कैसे होते हैं। तो चलिए एक बार उस फिगर को भी हम लोग देख लेते हैं। यह है हमारा ग्लोब, जिसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन को दिखाया गया है, जो ब्लू कलर के लाइन में खींची गई है। आप इसमें इक्वेटर को देख रहे होंगे, ये हमारा इक्वेटर है। तो ये इस तरह की सारी लाइनें जो ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती है, उन सभी लाइनों को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और सभी लाइनें जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती है, ये सभी लाइनें लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी लैटिट्यूड्स लाइन कौन सी है, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, जो बिल्कुल से अर्थ के सेंटर से पास होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या ऑल लैटिट्यूड्स लाइन आर इक्वल, क्या सभी लैटिट्यूड्स लाइन इक्वल होते हैं। तो बिल्कुल नहीं। नॉर्थ और साउथ पोल पर जो लैटिट्यूड्स लाइन होते हैं वो महज एक बिंदु के बराबर होते हैं, और इक्वेटर पर जो लैटिट्यूड्स लाइन होती है वो सबसे बड़ी लाइन होती है। अब आ जाइए लॉन्गिट्यूड पर। लॉन्गिट्यूड पर इंपॉर्टेंट लाइन ये बनता है कि क्या सभी लॉन्गिट्यूड लाइन्स बराबर होती है, इज ऑल लॉन्गिट्यूड लाइन आर इक्वल। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ खींची गई सभी लाइनें बिल्कुल एक बराबर होती है। अगर आप पृथ्वी के एक डायरेक्शन में खींचते हैं तो ये सेमी सर्किल बनाती है, और वही लाइन जब पूरी सर्किल को, पूरी पृथ्वी को कवर करती है तो इस कंडीशन में वो एक प्योर सर्किल का निर्माण करती है। All these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid line। बोल रहा है ये जो लाइन होती है वह कंस्टिट्यूट करती है, मिल करके बनाती है एक ग्रिड सिस्टम को, एक ग्रिड पैटर्न को बनाती है। यानी कि जहाँ पर कोऑर्डिनेट लाइंस, निर्देशांक लाइन, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड जब मिलते हैं तो वो एक ग्रिड पॉइंट को बनाती है, और इनके मिलाने वाले लाइन को हम ग्रिड लाइन कहते हैं। इस ग्रिड लाइन का या ग्रिड पॉइंट की ज़रूरत हमें किसी स्पेसिफिक प्लेस को दर्शाने के लिए किया जाता है, ताकि उस एरिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों लाइनों को अच्छी तरह से बता करके हम एक स्पेसिफिक प्लेस को अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। चलिए एक बार फिगर में इसे देखने की कोशिश करते हैं। ये फिगर हमारी बुक में ही, एनसीईआरटी बुक में दी गई है कि ग्रीनविच लाइन कैसे 0 डिग्री पर से पास होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से पास होता है, जो लंदन से पास हो रहा है।
ये हो गया ग्रीनविच मेडिटेरियन लाइन, और दूसरा है जो हमारा इक्वेटोरियल लाइन है। ग्रीनविच लाइन जो है, या जिसे हम लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहते हैं, प्राइम मेडिटेरियन लाइन कहते हैं, वो अर्थ को दो स्पेयर में बांटता है। पहला हो गया ईस्टर्न स्पेयर और दूसरा हो गया वेस्टर्न स्पेयर। वहीं अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर यानी कि लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स लाइन की, जो अर्थ को दो स्पेयर में बांटता है। फर्स्ट पार्ट इज नॉर्थ एंड द सेकेंड पार्ट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर से ध्यान देते हैं, लॉन्गिट्यूड्स लाइन अर्थ को दो स्फीयर में बांटती है, फर्स्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वहीं इक्वेटोरियल लाइन या लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन अर्थ को दो पार्ट में बांटती है, एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। द ग्रीनविच मेडिटेरियन इज नॉट द फर्स्ट मेडिटेरियन, देयर वाज अदर इन द पास्ट। बोल रहा है हमारे जो मेडिटेरियन है, ग्रीनविच मेडिटेरियन है, जो लंदन से पास होती है, यह कोई फर्स्ट मेडिटेरियन नहीं है, जबकि पास्ट में इसके पहले भी कई मेडिटेरियन लाइन बनी चुकी है। इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप, यानी कि यूरोप से बहुत पहले यूरोप में जो सर्च की गई थी, जो खोज किया गया था और ग्रीनविच को प्राइम मेडिटेरियन माना गया, उससे कहीं पहले इंडिया हैज़ अ प्राइम मेडिटेरियन ऑफ इट्स ओन। इंडिया की एक अपनी खुद की प्राइम मेडिटेरियन लाइन थी। इट वाज कॉल्ड मध्यांत रेखा, और उस लाइन को मध्यांत रेखा कहा जाता था। ये लाइन एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन टुडे उज्जैन। बोला ये जो लाइन थी ये उज्जैनी नाम के जगह से पास होती थी, जिसका वर्तमान नाम उज्जैन है। विच वाज द रिप्यूटेड द सेंटर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरी, जो कई दशकों तक एस्ट्रोनॉमर्स का, इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, जो खगोल शास्त्री हुआ करते थे, इंडिया के खगोल शास्त्री हुए थे, जिन्हें तारों का, ब्रह्मांड के बारे में या अन्य किसी खोज करता थे, वो जो खोजते थे, उन सब को इनके बारे में पहले से पता था, और वो इसी लाइन मध्यांत रेखा को ही सेंटर पॉइंट मान के अपनी रिसर्च करते थे। इसी में से एक नाम आता है जो बहुत पहले थे एस्ट्रोनॉमर्स ओवर द मेनी सेंचुरीज, वराहमिहिर। एक नाम आता है वराहमिहिर, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्क देयर सम 1500 ईयर अगो। करीब 1500 साल पहले, 1500 ईयर एगो। बोल रहा है वराहमिहिर नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो उज्जैनी में रह करके अपनी शोध, या कह सकते हो वैधशाला चलाते थे, और खगोल शास्त्री थे, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की उपस्थिति या ग्रहों की पूरी परिक्रमा को, ग्रहों के स्पीड को उन्होंने बताया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर वेयर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ जीरो और प्राइम मेडिटेरियन। जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे वो पहले से ही जीरो के बारे में, लैटिट्यूड्स लाइन, लॉन्गिट्यूड्स लाइन, इन सब के बारे में पहले से अवेयर थे, यानी कि वो जानते थे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हें पहले से पता थी। द उज्जैनी मेडिटेरियन बिकम द रेफरेंस ऑफ द कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। बोल रहा है इंडिया के जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट मिले हैं, जो पुराने टेक्स्ट मिले हैं, लेकिन मिले जो प्रूफ मिले हैं, उन सब में उज्जैन का जिक्र किया गया है कि वहाँ से मेडिटेरियन लाइन को पास किया गया था। द मैप शोन द फ्यू एशियंट इंडियन सिटीज़ क्लोज टू द उज्जैनी मेडिटेरियन। बोल रहा है कि इस मैप में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं, हम आपको जस्ट इसके बाद एक मैप दिखाएंगे, जिसमें दिखाया गया है कि उज्जैन से जो लाइन पास की गई है 82 डिग्री के आसपास में जो लाइन पास की गई है, उसके आसपास के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो काफ़ी फेमस थे, और पहले भी और आज भी वो सिटीज़ कितने फेमस हैं। और सच बात यह कहिए कि उस समय की बनाई गई इस टेक्निक को आज भी लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। चलिए इस मैप को एक बार देख लीजिए। उज्जैन जो बिल्कुल बीचों बीच से पास हुई है 75.8 डिग्री, ये पुराने डाटा के अनुसार है। जो पुराना जो मेडिटेरियन लाइन था, जो वराहमिहिर के द्वारा बनाई गई थी, उसके अनुसार ये बनाई गई है। वर्तमान में जो उज्जैन है, या जो इंडियन स्टैंडर्ड मेडिटेरियन लाइन है, वो 82 डिग्री से पास हुई है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो पुराने वाले पॉइंट के से मिलती जुलती है, जो उज्जैन या उज्जैनी से प्राइम मेडिटेरियन लाइन को पास किया गया है, जो भारत का अपना स्वयं का एक प्राइम मेडिटेरियन लाइन था।
या जिसे हम मध्याह्न रेखा के नाम से जानते थे।